दोस्तों, इस वक्त अरावली पर्वतमाला पर एक समस्या आन पड़ी है जो कि देश से अरावली पर्वत को ख़त्म करने का काम किया जा रहा है। गुजरात से लेकर दिल्ली एनसीआर तक अरावली की छाया है, अरावली फैली हुई है, अरावली पर्वतमाला फैली हुई है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने के बाद जो 100 मीटर से ऊंची पहाड़ियाँ, 100 मीटर से कम ऊंची जो पहाड़ियाँ हैं उसे अरावली पर्वतमाला का हिस्सा नहीं माना जाएगा। दोस्तों, ये वही अरावली पर्वतमाला है जिससे हमारे क्षेत्र में बरसात होती है। जब बरसात के बादल आते हैं वो इनसे टकराते हैं, उसके बाद बारिश होती है और धूल मिट्टी जो उड़कर थार से अपनी साइड आती है उसे ये रोकने का काम करती है। और जब सरकार ने ये रिपोर्ट सबमिट की तो एक हड़कंप समझ गया, क्योंकि अरावली मुझे मेरी माँ सी लगती है जो कि हमें अनेक समस्याओं से बचाती है। लेकिन अब इसको ख़त्म करने का काम किया जा रहा है। इससे नुकसान ये है, बरसात की मात्रा कम हो जाएगी। पहले ही बरसात नहीं होती है, पहले ही बहुत कम हो रही है, किसान परेशान हैं। लेकिन और बरसात कम हो जाएगी। और दूसरी बात ये, जो थार मरुस्थल से मिट्टी उड़ उड़ कर हमारे क्षेत्र में आती है उसका दबदबा बन जाएगा, वो काफ़ी मात्रा में अब प्रवेश कर जाएगी, क्योंकि जो ये अरावली पर्वतमाला का जो अंश है यह उसे रोकने का काम करता है। लेकिन आज इसे ही मिटाने का काम किया जा रहा है। हम देश के सभी नागरिकों की और गुजरात से लेकर दिल्ली एनसीआर तक जितने भी लोग हैं, सभी लोगों का ये फर्ज बनता है कि इनको तोड़ने से बचाया जाए। तीसरी बात, जो अवैध खनन सरकार ने बंद कर रखा है, अगर ये टूटेंगी तो अवैध खनन बढ़ जाएगा और इनसे पत्थर निकालकर चोरी से वो बेचा जाएगा खुलेआम। अब ये सरकार किस स्तर पर काम कर रही है, कैसा काम कर रही है, ये सब आपको अब सब पता ही है। अलवर से सांसद जो हैं माननीय पर्यावरण मंत्री जी, उनकी रिपोर्ट के कारण यह काम हो रहा है। अलवर का बहुत बड़ा क्षेत्र, 8000 वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्र है वो अरावली पर्वतमाला में आता है। लेकिन वहीं से आदरणीय सांसद एवं पर्यावरण मंत्री जी वहीं से आते हैं और उन्हीं के द्वारा ये रिपोर्ट सबमिट की गई है। अब देखना यह है, हालांकि इसकी आवाज़ तो जोरों शोरों से उठ रही है कि लोग मांग कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, प्रवक्ता सब इसको एक अलग नज़रिए से बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अब होगा क्या, उसके इंतज़ार में। अब जिस तरीके से सरकार काम कर रही है, आप सबको पता है कि भाजपा की जो सरकार है, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और राजस्थान में भी, गुजरात में भी, दिल्ली में भी, सब जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अब लोगों की अलग मांग चल रही है कि अरावली पर्वतमाला को ना गिराया जाए। लेकिन अब इसमें होगा क्या, ये तो समय बताएगा। अब हम सब लोगों का यह फर्ज बनता है कि हम इसको रोकने का काम करें। मेरी सभी मित्र बंधुओं से जो इस वीडियो को देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि हर व्यक्ति तक ये वीडियो पहुँचे और अरावली पर्वतमाला को बचाया जा सके। यह एक तरह का कवच है जो हमें बचाता है
लेकिन आज इस पर ही आँच आ गई है। जब हमारा कवच ही नहीं रहेगा तो क्या होगा फिर। इसलिए मेरा अनुरोध है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।